तो किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी है अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो खड़ जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी हमारे लोगों की तरफ आंख उठा देगा, तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखें। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे, तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने, ये मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मेरठ में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक बच्चे के साथ MIT के